नमस्कार साथियों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल पर यूपीएससी बाय मनीष। और आज हम जो पहला चैप्टर करेंगे सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जो बुक है बाय जीसी लियोंग द्वारा जो लिखी गई है, ये आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेगी और सबसे बेहतरीन बुक है, सिविल सर्विसेज के लिए रिकमेंडेड है, या फिर यूपीएससी जितने भी एग्जाम कर दे उसके लिए सबसे अच्छी बुक है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। चलिए आज हम इसका पहला चैप्टर करेंगे। पहला चैप्टर कौन सा है? द अर्थ एंड द यूनिवर्स। इसके अंदर मैं आपको सभी सारे चैप्टर धीरे धीरे कवर करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन इसलिए आज हम पहले चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं, मेरी नई सीरीज है। चलिए, द अर्थ एंड द यूनिवर्स। आगे देखिए क्या है इसके अंदर, हम क्या पढ़ेंगे आज। देखो, ये तो बहुत इसमें कई सारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है ना, जो हम सबको पता है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो हमको पता भी है लेकिन हम बहुत बार बार भूल जाते हैं। अब देखिए, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट या फिर सर्कुलर, सबको पता है, ठीक है। सर्कुलर यानी गोल घूमते हैं, किसके अराउंड? सन के अराउंड। चलिए अगला देखते हैं कि मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू द सन एंड अर्थ, नॉट वीनस। मरकरी किसके क्लोजेस्ट है? सन के भी और किसके? अर्थ के भी। वीनस नहीं है। वीनस अर्थ से जो पिछला प्लेनेट है ना, सबसे पहले सन, फिर मरकरी, उसके बाद में वीनस आता है, फिर अर्थ आती है, ठीक है। तो कायदे से तो वीनस होना चाहिए अर्थ के पास, लेकिन ऐसा नहीं है। मरकरी, साल में एक ऐसा समय आता है जब मरकरी सबसे क्लोज हो जाता है अर्थ के, वीनस से भी क्लोज हो जाता है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। ये बात हमेशा याद रखना। और सन के तो बिल्कुल क्लोज है, ठीक है, आप जानते ही हैं। यूरेनस ऑर्बिट सन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बल जबकि हमारी जो अर्थ है वो उल्टा करती है, हमारी एंटी क्लॉकवाइज चलती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सूरज उगने और छिपने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे रोटेशन की बात हो रही है। अर्थ शेप्ड प्लैनेट्स आर कॉल्ड जियोइड्स। ये बात हमेशा आप याद रखना। जियोइड्स किनको बोलते हैं? वो ऐसे प्लैनेट जिनकी शेप किसके जैसी है? अर्थ के जैसी। आगे देखिए, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, सीजन्स वेरीज बिकॉज ऑफ अर्थ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। अब जैसे दिनों में कोई दिन छोटा होता है, कोई दिन बड़ा होता है, सीजन कोई सीजन थोड़ा लंबा चलेगा, कम चलेगा, गर्मी सर्दी, ठीक है। ये सभी किस वजह से है? किसकी वजह से हो रहे हैं? कि हमारे जो अर्थ है वो एक इंक्लाइंड है, झुकी हुई है। कितनी डिग्री के एंगल पे? 66.5 डिग्री के एंगल पे। अगर ये नहीं होगी, इतनी झुकी हुई नहीं होगी, तो हमारे यहाँ एक ही सीजन चलेगा और एक ही या तो दिन ही चलेगा या रात ही चलेगी, ठीक है, तो वेरिएशन नहीं आएगा। इसीलिए इन विंटर एट आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ सन डू नॉट राइज ऑन 22 दिसंबर। सर्दी में आर्कटिक सर्कल पे, आर्कटिक सर्कल कहाँ है? 66.5 डिग्री नॉर्थ में, उत्तर में, वहां पे 22 दिसंबर को क्या नहीं होता? पूरे दिन सूरज नहीं उगता, अंधेरा रहता है, ठीक है। एंड इन समर, और गर्मी में 21 जून को कंडीशन आर एग्जैक्टली रिवर्स्ड। 21 जून को वहां रात नहीं होती। इन समर नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है। गर्मी में आर्कटिक सर्कल यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ से जो ऊपर का हिस्सा है, जो नॉर्थ साइड का हिस्सा है, नॉर्थ पोल की तरफ का हिस्सा है, उसको क्या माना जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी एक ऐसी जमीन जहां पर रात में भी, मिडनाइट में भी सन, सूरज दिखता है। चलिए देखिए, 21 मार्च को और 21 सितंबर को जो सन होता है वो डायरेक्ट कहाँ होता है? इक्वेटर के ऊपर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर भी आएगा, लेकिन 2 दिन ऐसे रहते हैं साल में जब वो दोनों दिन क्या रहता है कि 21 मार्च और 21 सितंबर को जो इक्वेटर, बिल्कुल इक्वेटर 0 डिग्री के ऊपर आपको सन मिलेगा। हमेशा बात याद रखना। इसको क्या बोलते हैं? इसको इक्विनॉक्सेस भी बोलते हैं। इक्विनॉक्सेस के अंदर क्या होता है कि इक्वल नाइट एंड डे, इक्वल नाइट होती है। अगर 10-12 घंटे की रात है तो 12 घंटे का ही दिन होगा। ये 21 जून समर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? समर सोल्स्टाइस, ठीक है, समर सोल्स्टाइस बोलते हैं। इसके अंदर क्या रहता है कि सन ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से जो पूरे अर्थ को काटती है, 21 जून को गर्मी में सूरज उसके बिल्कुल ऊपर रहता है। ये बात हमेशा आप याद रखना। उस दिन क्या होता है 21 जून को कि लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। यह बात हमेशा याद रखना। आगे आ जाओ, 22 दिसंबर को बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस, ठीक है। उसके उस दिन
सूरज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं हिंदी में। 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब इसके दिन क्या होता है कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन रहता है, सबसे लंबी रात रहती है, ये याद रखना आप। अगला देखो, मूविंग 1 डिग्री ईस्ट, अगर हम मूव करते हैं, जाते हैं 1 डिग्री पूर्व में या फिर पश्चिम में ऑन ए लॉन्गिट्यूड क्रिएट्स 4 मिनट्स ऑफ डिफरेंस इन टाइम हो। अगर आप अब यहां हो, ठीक है, किसी दूसरी जगह चले गए, 1 डिग्री आपने मूव किया है 100, 200, 400 किलोमीटर, तो आपको 4 मिनट का फर्क पड़ जाएगा। अब देखिए एक बात यह है कि 1 डिग्री में कितना मिनट आएगा, 4 मिनट, तो 15 डिग्री में 1 घंटा, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान में टाइम और पाकिस्तान में टाइम में फर्क रहता है, क्यों रहता है, वहां पे 1 घंटा जल्दी सूरज छिपता है, हमारे यहाँ 1 घंटा बाद में छिपता है, ठीक है, लगभग। कारण क्योंकि वहां से और पाकिस्तान में और हमारा जो टाइम है सेंटर वो 15 डिग्री का, उसके अंदर लगभग अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए कि ईस्टवर्ड मूवमेंट गेन्स द टाइम, वेस्टवर्ड मूवमेंट लूज द टाइम, ठीक है। अगर मान लीजिए, देखो आपको बताता हूं मैं, ये है 0 डिग्री टाइम की रेखा, ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री टाइम की रेखा है। आपने देखा होगा कि हमारा जो टाइम जोन है वो है GMT 5:30 GMT 5.5 घंटे प्लस में है हमारे, तो वो क्या है, ये कहां से निकलती है, ये निकलती है लंदन से। कहां से निकलती है, लंदन से, ठीक है। 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री हम इधर मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम डिफरेंस कितना आता है, 5.5 घंटे का। सब टाइम डिफरेंस यहीं से क्रिएट होगा। अब आप एक बात देखो, जब हम इधर मूव करेंगे तो +530 डिग्री था ना, लेकिन जब हम इधर मूव करेंगे तो माइनस में चला जाता है टाइम, -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ईस्टवर्ड मूवमेंट, जब हम ईस्ट में जाएंगे, अब जो अंग्रेज देश है अमेरिका कनाडा, इनको तो वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं, तो ये तो वेस्ट हो गया, तो इधर वाला क्या होगा, ईस्ट होगा। तो जब हम ईस्ट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, टाइम को गेन करेंगे ना, बिल्कुल। ये देखो प्लस भारत का टाइम जोन 5.5 घंटे, ठीक है, तो हम गेन कर रहे हैं ना टाइम, इसीलिए बिल्कुल इसका उल्टा इस साइड होता है। और जब आप वेस्ट में जाएंगे इस लाइन से, तो हम टाइम लूज करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक इस तरह से, ठीक। अगला देखो, दिल्ली का GMT कितना है, +5:30, ये मैं आपको बता चुका हूं। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, ये बात आप याद रखना। यहां पे क्या होता है, वेयर डेट चेंजेस बाई मूविंग अदर साइड। इसमें इसके नीचे आ गया पूरा, वो दिखा नहीं पा रहा हूं आपको मैं, ठीक है। अब ये देखो, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये आती है आपको 180 डिग्री पे। कौन सी डिग्री पे, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। अब इसका सिस्टम ये है कि अगर आप इसके इस साइड चले जाओगे तो आपका एक दिन कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ इस साइड आप फ्राइडे में हो, उस साइड चले गए 180 डिग्री के, तो आप थर्सडे में चले जाओगे, यानी शुक्रवार से बृहस्पतिवार में। अगर आप यहाँ बृहस्पतिवार में हो, इस साइड आ गए 180 डिग्री से, तो आप शुक्रवार में आ जाओगे, ठीक है। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि इंटरनेशनल डेटलाइन कहाँ पे है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। कहाँ से काटती है, देखो, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, अलास्का और ये रसिया। अलास्का और रशिया के बीच में से एक लाइन लगभग यूँ बना लेना, वो 180 डिग्री की लाइन है, वो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है। अमेरिका की साइड जाओगे तो भैया माइनस में चले जाओगे, इधर आओगे रूस की साइड तो प्लस में चले जाओगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो। और मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। थैंक यू।